मेरी बेटा क्या हुआ? बेटा बर्बाद हो गए माँ, बर्बाद हो गए माँ, बर्बाद हो गए। क्या हुआ मुन्ना? अरे न जाने किसी ने हमारे बापूजी को जान से मार दिया। हाँ माँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आओ चलो मेरे साथ माँ, चलो तुम अपनी नजरों से देखो। अरे हाय भगवान कैसा हर दिन दिखाया मुझे प्यारे प्यारे पिया का। हर लिखने वाले लिखा हर क्या तकदीर में आज जो ये क्या भगवान कौन मेरे स्वामी को गोली मार दिया? बेटा कौन मारा? हर कौन पापी ने जुल्म उठाया? साबे कौन पापी ने जुल्म उठाया? मेरे स्वामी गोली तेरे बाबू को किसी ने मारा? क्या तेरे बाबूजी बताए नहीं? माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम कि हमारे बाबूजी को किसने मारा है। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा माँ। चलो बाबूजी की लाश लेकर के अरे गंगा माँ की गोद में इनके हम दफन करते हैं। गंगा माँ की गोद में कैसे ले चलेंगे? हमारे पास से कौड़ी भी नहीं है कि तुम्हारे पिताजी के लिए 2 गज कफन तो ले ले मुन्ना। माँ, हमारे पास पैसा नहीं है ना, लेकिन आज हमारे बाबूजी की लाश पड़ी है। अगर हम बस्ती की तरफ जाएंगे
और सब लोगों से हाथ जोड़ करके कहेंगे अगर अपनी मुसीबत हम सुनाएंगे तो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ माँ, ये हमारे बस्ती के हमारे भैया, हमारे बाबू, हमारी माता, हमारी बहनें, ये सब हमारी मदद जरूर करेंगे माँ। ठीक है बेटा, हम गाँव बस्ती वालों से जरूर मदद मांगेंगे। मालिक की दया से अगर हमारी मदद गाँव बस्ती वालों ने कर दी है तो हम अपने पति के लिए 2 गज कफन तो ले लेंगे। मेरी माता और बहनों, मेरे भाई बाबू लोग सिर्फ अपने पति के कफन के लिए आप लोग सामने मैं दामन फैलाती हूँ। आप लोग थोड़ा थोड़ा मदद कर देंगे तो मैं अपने पति के लिए कफन खरीद सकती हूँ। हमारे स्वामी के खातिर, अरे हमारे स्वामी के खातिर कोई 2 गजी कफन दे दो। बस्ती वाले हमारे हेलो। और अगर श्रीमान राम बाबू भैया जी उनकी ओर से ड्राइवर साहब की ओर से कफन के लिए 11 रुपए दे रहे हैं महंत। बस्ती वाले हमारी काफी मदद की है बेटा, हम इनके एहसान कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। हाँ माँ, चलो बाबूजी की लाश लेकर के अब गंगा माँ की गोद में इनके कफन दफन चलिए बेटा, चलो माँ, चलो। अरे चिट्ठिया हो तो अरे सब क्यों बचे,
पर चिठिया हो तो सब केहू बाचे अरे भागी न बाचे करनवा पैरी हो गए करनवा पैरी हो गए चिट्ठिया हो तो सब केहू बाचे चिट्ठिया हो तो सब केहू बाचे भागे न बाचे करनवा पैरी हो गए अभी तक हमारी बेटी विद्या जिस काम के लिए गई है अभी तक आई नहीं। ये बात तो सही है, वो काम करके यहाँ पे नहीं आई। आओ इंतजार करते हैं। आप बैठो। और पिता मैंने बड़कू को गोली से मारा। और पिता मैंने बड़कू को गोली से मारा। अरे अभी उसका बेटा बचा है। क्या कहा? हाँ पिताजी। बड़कुआ को गोली से मार दिया, हाँ, लेकिन उसका बेटा हरामजादा नहीं मिला, ना जाने कहाँ छुपा दिया था। और अच्छा किया जो तू बड़कू को अच्छा किया जो तू बड़कू को मारा। हाँ पिताजी। और खुशी भी हमारा खुशी भी पिताजी, मैंने इसका तो काम समाप्त कर दिया और वो भी हरामजादा मेरे हाथ से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। तुम चिंता मत करो, कहीं भी रहेगा, कहाँ जाएगा मक्कार। हाँ, जब तक हम उसे मौत के घाट उतार नहीं देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। पिताजी, वो तो बाद में हरामजादा मारा जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कौन सी बात है बेटी? अगर आप इनकार न करें तो आखिर कौन सी बात है? कह दो। बिल्कुल कह दो। पिताजी, आज काफी दिन हो गए हैं मैं चमन की तरफ नहीं गई हूँ। क्या जी, चमन घूमना चाहती हो? मैं चमन घूमने जाना चाहती हूँ। जाओ जाओ, लेकिन बात होशियारी से करना। पिताजी, जाओ। जाओ। और पिताजी कहो तो सुन रहे हो ना पिताजी? और पिताजी कहो तो चमन घूम आओ। पिताजी कहो तो चमन घूम। हो पिताजी कहो तो चमन घूम आओ। पिताजी कहो तो चमन घूम आओ। संग मेरे जाते
बेटी को, आखिर बेटी किसकी है? ए, जमींदार ठाकुर नटराज सिंह की। हाँ भैया तो बेटी अपन की है साहेब। हमारी है वे। हाँ भैया अपन की है और साहेब। देख कितनी ताकत और कितनी हिम्मत रखती है। ये बहुत ताकत है आ बढ़ते हैं, कुछ गुप्तगू बातें करते हैं। साहेब। ये गुप्तगू कौन बात है? अबे गुप्तगू बात ओपन नहीं किया जाता, अच्छा अच्छा सिर्फ संतरी सारा से वाह बिसला, आज आज तुम्हारी बातों में आकर के आज हम कहां से कहां पहुंच गए। तुमने हमें बर्बाद कर दिया बिसला। अरे हमें क्या मालूम था कि तुमने इतना बड़ा हमें धोखा दोगी। अगर हमें मालूम होता तो हम कभी तुम्हारी बातों में नहीं आते, लेकिन आज के बाद ये अमृत अब तुम्हारी बातों में कभी नहीं आएगा। अगर देखेगा कि बिसला आ रही है, उस रास्ते को छोड़ के हम किसी दूसरे रास्ते चले जाएंगे, लेकिन अब बिसला की बातों में हम कभी नहीं आएंगे। अरे तेरी गलियों में रखेंगे ना कदम। अरे तुमने वादा किया बिसला, अरे मंदिर में मिलने के लिए तुमने अपनी वादे को भूल गई। अरे तेरी गलियों में रखेंगे कदम आज के बाद। मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखी रे, तेरे आने की खुशी में, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, तेरे आने की क्या देख रही है कि रास्ते में अमृत और इनकी आंखों से आंसू, इनका चेहरा मुरझाया हुआ। आखिर आज अमृत को हो क्या गया? अमृत
आखिर बोल क्यों रे? और कहो अमृत मेरे, और कहो अमृत मेरे, और क्यों सर झुकाए बैठे हो? काहे आंसुओं से धोते हो? और कुछ तो बोलो, अरे मुख खोलो, और इन गोरे गालों को काहे आंसुओं से धोते हो? और लिखा तक आंसू ही अब बहा। इतना उदास, आपकी आंखों से आंसू, ये आंसू बहाने का कारण क्या है अमृत? क्या मुझसे नहीं बताओगी? बिशला, अरे मत लो अमृत का नाम, अब तुम्हारे जुबान से अमृत का नाम शोभा नहीं देता। ये कैसी बातें करती है? अरे जो अमृत तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहा था, तुमने उस अमृत को मार दिया। ये कैसी बातें करती है? तुम्हारा अमृत मर गया। आज तुम्हें तो बताना है, आखिर क्या बात है? अरे मुझे क्या मालूम था, मुझे क्या मालूम था बिशला कि तुम हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी। धोखा? समझ गई अमृत, मैंने आपसे मिलने के लिए वादा किया था और मेरे पापा मुझे मिलने नहीं जाने दिए। आज एक दिन नहीं मिली तो इतना गुस्सा। अरे बिशला, तेरे एक दिन न मिलने से इतना ज्यादा गुस्से में नहीं है, बल्कि अरे हम तो तेरे वादे पर गए, अगर तेरे कहने पर वहाँ हम नहीं जाते तो हमें कुछ नहीं होता। अरे हम बर्बाद हो गए बिशला। बर्बाद हो गए? क्या बात है? कुछ तो बोलो ना, क्या हुआ? तुमने वादा की थी ना कि 9 बजे मंदिर में मिलना। हम अपने वादे पर वहाँ मंदिर पहुँचे। अरे हम तो सोचे कि तुम वहाँ आओगी, लेकिन वहाँ तुम नहीं बल्कि तुम्हारी बहन पूजा कर रही थी। क्या मेरी बहन? हमारी आंखें पहचानने से धोखा खा गई। अरे हम तो सोचा कि तुम हो, हमारी नजरों में सिर्फ तुम बसी थी बिशला। क्या हुआ? और तुम्हारी वजह से हम गए पीछे से तुम्हारी बहन की आंख बंद कर लिया। क्या हुआ अमृत? हम पहचान नहीं पाए थे, हम सोचा कि तुम हो बिशला, लेकिन
तुम्हारी बहन ने मुझे इतनी तेजी से धक्का दिया कि मैं 2 कदम दूर गिरा। तुम्हारी बहन मुझे बहुत मारा। उस हरामजादी की ये मजाल कि तुम पर वो हाथ उठाई। लेकिन हमने गलती किया, हमें गलती की सजा मिली, हमें उस बात को कोई गम नहीं था। अरे हम तो वहां से किसी तरह से अपना जान लेकर के भाग गए और तुम्हारी बहन हमारा पीछा किया, वो हमें नहीं पाए। मेरे घर में जाकर के मेरे बाबूजी को जान से मार। क्या तुम्हारे पिताजी का खून कर दी? हाँ विशाला, आज हमारे बाबूजी का खून हुआ है और खून का वजह सिर्फ तुम हो। अगर तुम हमें मंदिर नहीं बुलाती तो हमसे कोई गलती नहीं होती। आज हमारे बाबूजी हमें उस हरामजादी के मजाल कि तुम्हारे पिताजी को जान से मार दी। अगर उसने तुम्हारे पिताजी का खून कर दी है तो सुनो मेरी बात अमृत। के कहती कसम और मैं भगवान की काके कहती। काके कहती कसम भगवान की, जब पिताजी को तुम्हारे मारी है जब तलक उसको फांसी और मैं दिलाऊं नहीं। अरे अपना चेहरा मैं तुमको दिखाऊं नहीं। और जब तलक उसको फांसी और मैं दिलाऊं नहीं। अरे अपना चेहरा मैं तुमको दिखाऊं नहीं। उस हरामजादी ने अगर तुम्हारे पिताजी का खून करती है तो मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि जब तक उस हरामजादी को फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़वा दूंगी तब तक के बिसहला तुम्हें अपनी शकल। जाओ विशाला, अब ये अमृत तुम्हारी बातों में कभी आने वाला नहीं। अरे उस बार तुम कह रही थी कि मेरे पिताजी मंदिर पूजा करने की इजाजत नहीं दूंगी और आज फिर तुम कसम खा करके जा रही हो। आज के बाद अब ये अमृत तुम्हारी बातों में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा विशाला। अरे दूर नहीं जा सकता हूँ तुझसे, अरे दूर नहीं जा सकता हूँ तुझसे, पास कभी ना